बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में इन्हें द प्रो क्रिएटर के नाम से जाना जाता है, यानी कि इनको निकनेम दिया गया है द प्रो क्रिएटर एंड इज फेमस फॉर बिल्डिंग कंपटीशन विनिंग बॉडीज फॉर बॉडी बिल्डर्स। मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ उनका नाम है हैनी रैमबॉर्ड। Prep, and we're focusing on making sure that we're not just getting blood flow, but we're going to have a pretty good workout. We're going to be focusing on that 80 to 85%, not super crazy, not crazy dumbbells, nothing stupid heavy, but just really good intense. हैनी रैमबॉर्ड ने अभी तक 20 ओलंपिया एथलीट्स को जिताया है, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल एथलीट्स। एथलीट्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इनमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल होते हैं, जैसे कि फिल हीथ, जे कटलर, केविन इंग्लिश, जेरेमी बुएंडिया, निकोल विल्किंस, जेनी लिन, और हाल ही में हैनी रैमबॉर्ड जो है वो हादी चुपान को ट्रेन कर रहे हैं एंड डेरेक लैंसफोर्ड भी इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। क्रिस बमस्टेड जो काफी लोगों के फेवरेट है वो भी हैनी रैमबॉर्ड से ट्रेनिंग ले चुके हैं। हैनी रैमबॉर्ड का एक बहुत ही फेमस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे FST7 कहते हैं। अब FST7 क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, कैसे ट्रेन करना है, इसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। अब FST का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो FST का फुल फॉर्म होता है फेशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग। अब इसमें होता यह है कि आपके मसल को जो सराउंड करता है एक पर्टिकुलर एक पार्ट बोल सकते हो जिसे हम फेशिया बोलते हैं, उसके एक्सपांशन के लिए हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं। अब होता यह है कि FST7 में जो हैनी रैमबॉर्ड ने डिजाइन किया है उसमें आप जो सेट परफॉर्म करते हो जिम करते वक्त, अगर इफ सपोज आप 2 सेट करते होगे, 3 सेट करते होगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप 4 सेट परफॉर्म करते हो किसी भी एक्सरसाइज के, तो 3 सेट आपने रेगुलरली आपके परफॉर्म कर लिए। अब चौथे सेट में आप करोगे ये कि जो 4th सेट होता है उसमें आप 7 सेट्स परफॉर्म करोगे। मतलब एक सेट में सब सेट्स होते हैं, जो 7 सब सेट्स आपको परफॉर्म करने हैं लाइट वेट के साथ, ज्यादा वेट लेना नहीं है। ये जो ट्रेनिंग रूटीन में या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम में FST7 में है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो आपको 7 ट्रेनिंग सेट्स परफॉर्म करने हैं जिसमें वेट आपका लाइट होगा। उससे होगा ये कि आपका जो फेशिया है या फिर मैंने आपको जो बताया जो मसल को सराउंड करता है उसको एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है, और ये फेशिया का जो ट्रेनिंग रूटीन है FST7 वो आपको एक अच्छा मसल साइज और एक अच्छा मसल पंप देने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसको आप भी ट्राई कर सकते हो अपने जिम में। अब ये फेशिया जो है, जो टिश्यूज है जो आपके मसल्स को कवर करता है, जब आप इसको स्ट्रेच करते हो एक्सरसाइज करके तो होता यह है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो होता है वो आपके मसल्स के अंदर जाता है। उससे आपको मसल का जो फुलनेस है या फिर पंप जो हम बोलते हैं वो मिलने में बहुत ही आसानी होती है। अब एक्सरसाइज परफॉर्म करते करते आप जब सेट वाइज एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो पहला सेट जो होता है वो जनरली आप लाइट वेट से स्टार्ट करते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट सेट में ही इतना ज्यादा वेट उठा लेते हैं। और हैनी रैमबॉर्ड के अकॉर्डिंग ऐसा माना गया है या माना जाता है कि अगर आपके फर्स्ट सेट में आपको 6 से 8 मुश्किल से 8 रिपीटेशंस अगर आप कर रहे हो तो वो वेट जो है वो आपने बहुत ही ज्यादा हेवी लिया है। वही अगर आप जो फर्स्ट सेट है अपना उसमें आपके रिपीटेशंस 10 से 12 तक आ रहे हैं तो आइडियल वेट आपने चूज किया है। तो जब आप सेकंड सेट परफॉर्म करोगे तो आप थोड़ा सा वेट बढ़ा सकते हो। अब जो 7 सब सेट्स मैंने आपको जो बताया जो आपको लगाने हैं आपके ओरिजिनल सेट्स खत्म होने के बाद, तो आप उसमें रेप रेंज जो है वो आपका 8 से 12 तक रख सकते हो। और जो आप 7th कर रहे हो, जो सेट सब सेट जो होता है वो 7 जो लास्ट वाला होता है उसमें आप फेलियर भी जा सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना है आपको, अगर आप फेलियर तक जा रहे हो तो आपको इंजरीज के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। तो आपको ज्यादा अपने आप को पुश नहीं करना है। 8 to 12 रिपीटेशंस इज लाइक इनफ। उससे ज्यादा अगर आप कर सकते हो अच्छे फॉर्म के साथ देन आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। अब ये FST7 प्रोग्राम जो हैनी रैमबॉर्ड ने डिजाइन किया है वो इतना फेमस है, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि फिल हीथ और जे कटलर जो कि ओलंपिया विनर्स है। मैं आपको जे कटलर की एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। वो जे कटलर जो है वो ओलंपिया का अपना जो टाइटल है पोजीशन 1 होता है वो उससे बहुत बार डिफीट हो चुके हैं। सेकंड पोजीशन में आते थे, कभी थर्ड पोजीशन में आते थे, बहुत बार तो वो सेकंड पोजीशन में ही डिफीट हुए हैं रॉनी कोलमन से। बहुत ही लेजेंडरी बैटल है, आप सभी को याद होगा। तो जब जे कटलर ने हैनी रैमबॉर्ड के साथ ट्रेन किया FST7 प्रोग्राम यूज करके, तो एक ही साल में जो साल में ट्रेन किया था उसी साल में जे कटलर ने ओलंपिया का टाइटल जीता था। एक ही स्टोरी नहीं है, फिल हीथ की भी ये स्टोरी है जो 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया विनर रह चुके हैं। सेम गोज विद हादी चुपान जिन्होंने हैनी रैमबॉर्ड के साथ ट्रेन किया था FST7 प्रोग्राम जो है वो फॉलो करके, एंड हैनी रैमबॉर्ड ने हादी चुपान को जिता दिया, जो कि सबको पता है 2022 के जो मिस्टर ओलंपिया है हादी चुपान जिन्होंने वो खिताब जीता था, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हैनी रैमबॉर्ड। डेरेक लैंसफोर्ड जो रनर अप थे ओलंपिया 2022 में, उनको भी हैनी रैमबॉर्ड ने ही ट्रेन किया था, जिनका डेब्यू था एक्चुअली
वो पहले 212 में खेलते थे डिवीजन में, अभी वो ओपन बॉडी बिल्डिंग में आ चुके हैं, जिनका डेब्यू था उनको भी हैनी रैमबोर्ड ने ही ट्रेन किया था। इतना ही नहीं, जो सभी के फेवरेट एथलीट है द डैडी क्रिस बमस्टेड, उनको भी हैनी रैमबोर्ड ने ट्रेन किया था। एंड हम सभी को पता है जो क्रिस बमस्टेड है उन्होंने 4th टाइम अपना जो ओलंपिया का टाइटल है वो क्लेम किया है क्लासिक फिजिक के अंदर। सो उनको भी हैनी रैमबोर्ड ने ही ट्रेन किया है। टाइम में अगर हम थोड़ा सा पीछे चले तो जेरेमी बुएंडिया सबके फेवरेट एथलीट है, किसी के होंगे किसी के नहीं होंगे, बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहते हैं हमेशा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं नजर आ रहे कहीं पे। आई होप वो जल्दी अपना जो रिटर्न है वो जल्दी से जल्दी करे। तो जो हमारे जेरेमी बुएंडिया भैया है वो 4 बार मेंस फिजिक ओलंपिया विनर रह चुके हैं और उन्होंने तकरीबन 6 साल हैनी रैमबोर्ड के अंडर ट्रेन किया है। लेकिन अभी फिलहाल वो जो है वो हैनी रैमबोर्ड के साथ ट्रेन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपना कोच चेंज कर दिया है और उन्होंने अपने प्लान्स भी थोड़े बहुत चेंज कर दिए हैं। हमें पता नहीं कि वो आएंगे वापस या नहीं आएंगे। लेकिन जब हैनी रैमबोर्ड के साथ वो थे जेरेमी बुएंडिया, तो उन्होंने 4 बार मिस्टर ओलंपिया का जो टाइटल है, जो मेंस फिजिक का टाइटल होता है, वो अपने नाम किया था। सो हैनी रैमबोर्ड को ऐसे ही द प्रो क्रिएटर के नाम से नहीं जाना जाता। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, एक रीजन नहीं है एक्चुअली, बहुत बड़े रीजन है, ऐसा मुझे कहना चाहिए। तो हैनी रैमबोर्ड की अगर हम ट्रेनिंग फी की अगर बात करें, जिसका रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया इसके बारे में कि यार इतने अच्छे ट्रेनर हैं और वो बहुत ही लिमिटेड एथलीट्स को ट्रेन करते हैं एक बार में, तो उनकी फ़ी कितनी होगी, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी जानने की, यार वो कितना चार्ज करते होंगे। तो एक ऐसा एक स्पेसिफिक अमाउंट तो मुझे मिला नहीं, लेकिन कई रिसर्च मैंने जब किया तब मुझे एक स्पेसिफिक जो अमाउंट है, जो काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि इतना अमाउंट वो ले सकते हैं, तो मुझे एक अमाउंट मिला $3,000 फॉर 6 मंथ्स ऑफ ऑफ सीजन प्रेप जो होता है, उसके लिए वो $3,000 चार्ज करते हैं। जो हम अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने का ट्राई करें तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए होता है जो वो चार्ज करते हैं अपने एथलीट्स को ट्रेन करने की। कई रिपोर्ट्स में तो इतना भी लिखा था कि एक सेशन के, ओनली 1 सेशन, जो कि 1 घंटे का या 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, जितना भी है, लेकिन एक सेशन का हैनी रैमबोर्ड तकरीबन $300 के अराउंड चार्ज करते हैं। $300 के अराउंड अगर हम इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करें तो वो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपए होता है। अब ये जो फिगर्स मैंने आपको बताए वो कहीं पे भी लिखे हुए नहीं है या कहीं पे भी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है कि वो कितना स्पेसिफिकली चार्ज करते हैं, लेकिन मैंने आपको ये रफ राउंड फिगर बताया कि इतना चार्ज कर सकते हैं, या मैंने जितनी भी रिसर्च करी उसमें लोगों ने बताया था कि इतना वो चार्ज कर सकते हैं। तो यार सही है, अगर वो इतनी फी चार्ज कर रहे हैं एक एथलीट के पास से, तो वो बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है वो एथलीट के लिए, बिकॉज हमें पता है कि हैनी रैमबोर्ड ने बहुत सारे जो बड़े नाम जो मैंने आपको बताए उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। लेकिन मतलब जो उनको करना था, मिस्टर ओलंपिया का जो टाइटल है वो जीतना था, तो वो जीत चुके हैं ओनली बिकॉज ऑफ हैनी रैमबोर्ड। उनका जो ट्रेनिंग रूटीन है FST7 जो मैंने आपको बताया, वो तो एक ही ट्रेनिंग रूटीन है। उसके बाद भी उनके अलग अलग ट्रेनिंग रूटीन्स हो सकते हैं जो कि वो रिवील नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि अगर रिवील कर दिया तो फिर बाकी सारे ट्रेनर्स को भी पता चल जाएगा, और अगर उनको पता चला तो फिर कॉपी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो राइट, कुछ भी हो सकता है। अगर FST7 के अलावा भी कोई अगर उनके ट्रेनिंग रूटीन है, अगर मुझे कहीं मिलता है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली, मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो आपको वो फ्री में कभी नहीं करना चाहिए। एंड वो इतना सारा चार्ज करते हैं तो इसके पीछे भी एक रीज़न है कि वो आपको जिता सकते हैं क्या, इनफैक्ट जिता रहे हैं बहुत सारे एथलीट्स को, और बहुत बड़े एथलीट्स के नाम इसमें शामिल है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सही है यार, अगर इतनी फी अगर वो चार्ज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो वर्थ इट है। और सारे एथलीट्स को फिलहाल जो हैनी रैमबोर्ड है वो काफ़ी सारे नए एथलीट्स को ट्रेन कर रहे हैं ऑब्वियसली। जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं उनको वो अफोर्ड करते हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं वो अलग अलग ट्रेनर्स में। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हैनी रैमबोर्ड ही एक ऐसे ट्रेनर है जिन्होंने बहुत सारे ओलंपिया एथलीट्स को जिताया है। ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जिनके एथलीट्स ओलंपिया के स्टेज तक जा चुके हैं, जीत भी चुके हैं। इनफैक्ट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ एक है, लेकिन इनके पीछे जो लाइन लगी पड़ी है ना एथलीट्स की, भर के जो लाइन लगी पड़ी है, बड़े नाम है, वो फेमस इसीलिए है क्योंकि बहुत से फेमस एथलीट्स जो है इनके पास से ट्रेन हुए, और जिस साल में ट्रेन हुए उसी साल जाके उन्होंने ओलंपिया का टाइटल उठाया, तो वो इसीलिए फेमस है। ऐसे ही उनको तो प्रो क्रिएटर के नाम से नहीं जाना जाता। मेहनत है ऑब्वियसली उनकी, बहुत सी बहुत मेहनत करते हैं वो भी ट्रेनिंग के पीछे, और हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं, पैशनेट रहते हैं। अगर आप उनके वीडियोस में देखोगे तो वो रेज हमेशा रहता है एथलीट में भी, और जब वो एथलीट्स को ट्रेन करते हैं उनमें भी। और मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की है, जो एथलीट्स है वो उनको एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट देते हैं। मतलब वीडियोस में हमें ऑब्वियसली दिखता है उन्होंने बहुत सारे एथलीट्स को ट्रेन किया है, आंड्रे को ट्रेन किया है,
तो एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है सब में, उन दोनों में, हैनी रैम्बर्ट में और जो एथलीट्स उनसे ट्रेन होते हैं उनमें। तो बहुत सही है, मुझे बहुत पर्सनली अगर मुझे कभी मौका मिला और मैं कभी उनको अफोर्ड कर पाऊँ तो मैं डेफिनेटली यार उसके लिए मैं जाऊंगा। मैं तो एक्चुअली प्रेप नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन अगर मुझे उनको मिलने का मौका मिले तो ये मौका मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एंड ही इज़ ऑल्सो माई पर्सनल फेवरेट ट्रेनर, तो मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने का ट्राई कर रहा हूँ और होप कि वो सारी चीज़ें मुझे भी काम आए और मेरे जितने भी मैं जिनको भी सिखाता हूँ जिम में उनके लिए मैं अच्छे से ट्रेनिंग रूटीन्स ला पाऊँ। वैसे भी अच्छे चल रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो बहुत सही है। ये वीडियो आज पूरा डेडिकेटेड था हैनी रैम्बर्ट की तरफ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। हम बहुत ही करीब है 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा करने के लिए, तो मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं एंड मैं ऐसे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाया करूँगा। बहुत से कंटेंट्स हैं मेरे पास जो मैं अभी ड्रॉप करने का प्लान कर रहा हूँ। हर सैटरडे संडे एक कंटेंट आएगा, तो अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। मिलता हूँ आपको अगले ऐसे वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।